हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा इकोनॉमी के जो टॉपिक है हैफेड, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जो कि सीईटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर क्वेश्चन में जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं वहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। और यहाँ से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कवर करेंगे यहाँ से ही, और कुछ ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। मैंने ये आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिससे जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ से गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हैफेड की फुल फॉर्म देखेंगे। हैफेड की फुल फॉर्म क्या है? हैफेड की फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन रहेगी, फेडरेशन लिमिटेड रहेगी। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है, सप्लाई आएगा यहाँ पे और यहाँ ऑफ की जगह एंड आएगा, आपको बस याद रखना है, ध्यान रखना है। ये मिस प्रिंट हो रखा है तो एंड और सप्लाई आएगा, मार्केटिंग एंड सप्लाई, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड सप्लाई फेडरेशन लिमिटेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हमारे जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ उसी समय हो गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगर पूछा जाए कि हैफेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे मुकुल कुमार। प्रबंध निदेशक जिसको एमडी बोलते हैं वो रहेंगे मुकुल कुमार। और वर्तमान में जो हैफेड है उसके चेयरमैन पूछ लिया जाए तो वह चेयरमैन रहेंगे कैलाश भगत, और जिनका संबंध रहेगा कैथल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हैफेड का जो गठन या स्थापना हुई थी हमारे हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को, मुख्यालय रहेगा पंचकुला में, और इसके एमडी रहेंगे मुकुल कुमार और चेयरमैन रहेंगे कैलाश भगत। वर्तमान में चेयरमैन है कैलाश भगत, और जिनका संबंध कहाँ से रहेगा? कैथल से रहेगा। आई होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हैफेड है क्या और इसका क्या मोटिव है, ये सब पढ़ेंगे। तो हैफेड क्या है? यह प्रदेश हरियाणा के खाद्यान्न का क्षेत्र में सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। अब ये सहकारी क्या होता है? सहकारी होता है जो न तो सरकारी हो और न ही प्राइवेट हो, जो लिमिटेड है, जिसमें कुछ जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का है और कुछ प्राइवेट पार्ट है, तो उसको हम सहकारी बोलते हैं। तो जो न सरकारी हो और जो न प्राइवेट हो उसको ही सहकारी बोला जाता है। तो इसका जो मेन जो काम है वो क्या है? प्रदेश में खाद्यान्न क्षेत्र में सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। खाद्यान्न क्षेत्र में ये काम करता है, जैसे गेहूँ खरीदना, गेहूँ को बेचना, गेहूँ वसूली करना, गेहूँ से प्रोडक्ट बना के उनका निर्यात करना या उनको भेजना, ये सब इनके इसके मेन कार्य हैं जो कि अनाज से रिलेटेड हैं। और खाद्यान्नों की वसूली करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी एजेंसी है। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रदेश में सबसे बड़ी सहकारी एजेंसी कौन सी है जो खाद्यान्नों की वसूली करती है, तो वो रहेगी, वसूली होता है खरीदना, तो वह रहेगी हैफेड। हैफेड ही सबसे बड़ी सहकारी एजेंसी रहेगी जो खाद्यान्नों की वसूली करती है। तो हैफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बार देख लेते हैं। हैफेड के मुख्य उद्देश्य रहेंगे कृषि आदानों, आदानों मतलब जो खाद्यान्न है हमारे उनको, और जो उनमें जो जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, प्रमाणित बीज आदि की आपूर्ति करना, तो इसको ये उपलब्ध करवाता है। हैफेड जो हमारा है वो कृषि क्षेत्र में जो भी अनाज है, अनाज से रिलेटेड, जैसे गेहूँ है, गेहूँ के की फसल के लिए उर्वरक है, कीटनाशक है, और उससे बढ़िया क्वालिटी का बीज, ये सब चीज़ें हैफेड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं या इनके द्वारा बेची जाती हैं। और कृषि और संबंध उत्पादों के विपणन करता है। फिर उससे संबंधित जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ों का क्या करता है? विपणन करता है। प्रसंस्करण की व्यवस्था करना, उसके बेचने की व्यवस्था करना, उसको स्टोर करता है, उसको कैसे, मतलब अगर टाइम पे नहीं बिक रहा तो उसको स्टोर किया जाता है। संबंध सहकारी समितियों के कामकाज को भी यह सुगम करता है। इससे संबंधित जो भी सहकारी समितियां हैं इसमें लगी हुई हैं, जो खाद्यान्न वर्क में, जैसे कि गेहूँ, चावल, इन सब के खरीद में या बेचने में जो भी अन्य सहकारी समितियां लगी हों उनके कामकाज को यह आसान बनाता है। हैफेड के कार्य और वह गतिविधियां क्या रहेंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो ऊपर दिए हैं, जैसे कि खाद्यान्न के क्षेत्र में जो उद्देश्य दिए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हैफेड की गतिविधियां वे रहेंगी कृषि आदानों, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, प्रमाणित बीज आदि की आपूर्ति करना। अगर जो भी हमारे कृषि से संबंधित, जैसे कि उर्वरक हैं, फसल के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि अच्छा बीज,
दवाइयाँ, ये सब इन चीज़ों की आपूर्ति कौन करता है? फेड करता है। और उनको अगर फसल तैयार हो जाती है उसको खरीदने का काम भी सब कौन करता है? फेड के द्वारा ही किया जाती है। एक सहकारी एजेंसी है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वसूली करती है हमारे हरियाणा में। तो खाद्यान्न की खरीद जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, धान, तिलहन आदि की खरीद और प्रसंस्करण, खरीद कर उसको कैसे स्टोर किया जाता है उसका भी ध्यान फेड के द्वारा ही किया जाता है। और कृषि उत्पादन विपणन और कृषि प्रसंस्करण में वह कार्य व्यवहार्य। तो कृषि के जो उत्पादन है, मतलब ये जितना भी हमारे हरियाणा में उत्पादन होता है उसका 1/3 हैफेड के द्वारा ही खरीदा जाता है। जो भी गेहूं है, जो है चना है, जो बाजरा, जितनी भी जो फसलें उगाई जाती हैं उसका 1/3 जो तिहाई गेहूं या अन्य जो भी हमारा अनाज है वो हैफेड के द्वारा खरीदा जाता है। और इसको फिर ये अपने आउटलेट पर बेचता है। इसको अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बना के, जैसे गेहूं का दलिया बना के, आटा बना के, ये सब कुछ अपने उस पर बेचता है, आउटलेट पे बेचता है। और ये सब जो चीज़ें हैं, इसके प्रोडक्ट हैं, इनको बनाने के लिए इन्होंने तरह तरह के प्लांट लगाए हुए हैं। प्लांट में जैसे कि हो गया कीटनाशक से संबंधित प्लांट है, गेहूं से संबंधित प्लांट है, चीनी मिलें हैं इसकी। तो इन्होंने बहुत से प्लांट लगाए हुए हैं जिसमें वह अपने प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट को फिर अपने अपने आउटलेट पर अलग अलग ज़िले में बेचता है। कुशल सहायता प्रदान करके हरियाणा के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा करना, तो ये इसके मेन उद्देश्य रहेंगे। सबसे मेन उद्देश्य तो यही है कि जो हमारे हरियाणा में खाद्यान्न है उनके क्या करता है, खरीद करता है। और जो फसल से संबंधित जैसे कीटनाशक हैं, अच्छा बीज है, उनको क्या करता है, आपूर्ति करता है। और कृषि उत्पादन विपणन और कृषि प्रसंस्करण में व्यवहार्य है ये। और ये इसके मेन उद्देश्य रह जाए, इनके कार्य रहेंगे। और इसके उद्देश्य तो मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। उद्देश्य और कार्य सेम ही है। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित क्या क्या ये क्या कार्य करता है, इससे संबंधित कितनी समितियां हैं। तो अगर है पूछा जाए कि हैफेड का कितने जिले कार्यालय हैं, कितने जिलों में कार्यालय है फेड का, तो जिले कार्यालयों की इसकी संख्या रहेगी 17 जिलों में इसके कार्यालय हैं। और इसने वेयर हाउस अपने 18 जिलों में वेयर हाउस स्थापित कर सके रखे हैं। तो हैफेड द्वारा स्थापित वेयर हाउस कितने जिलों में अगर पूछा जाए तो 18 जिलों में इसके वेयर हाउस है। वेयर हाउस होता है गोदाम, जिसमें ये अपना अनाज वगैरह क्या करता है, स्टोर करता है। तो जिलों में सहकारी विपणन समितियां कितनी हैं, सहकारी विपणन समितियां कितनी है, जो कि इसकी मार्केटिंग कमेटी बोला जाता है, जिसको मार्केटिंग में मदद करती है। तो जिला सहकारी विपणन समितियां रहेंगी 62। और ये यहाँ से क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर टीजीटी एग्जाम में आ गया है, आपको ध्यान से याद करना है। यहाँ से अगर जिला कार्यालयों की संख्या पूछी जाए तो 17, और वेयर हाउस पूछा जाए तो उससे एक ज़्यादा है, कितना, 18 ये वेयर हाउस, 18 जिलों में इसके वेयर हाउस हैं। और जिलों में सहकारी विपणन समितियाँ कितनी रहेंगी, 62 रहेंगी। अगर पूछा जाए कि हैफेड के द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियाँ मतलब कितनी हैं, तो वो रहेंगी 718। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इससे संबंधित प्लांट और जो मिलें हैं हैफेड के द्वारा चालू की गई उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए कि हैफेड के द्वारा स्थापित राइस मिलें कितनी हैं, ये रहेंगी टोटल कितनी, 11 राइस मिलें रहेंगी, चावल मिलें रहेंगी। अब एक बार इनको देख लेते हैं। यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ज़िले में कितनी चीनी मिलें हैं। तो ये रहेगी रानिया सिरसा में है, कलावली सिरसा में है, रतिया फतेहाबाद में है, जाखल फतेहाबाद, ढांड कैथल में है, ढींग सिरसा में। तो सिरसा में 3 होगी, रानिया, कलावली है, ये आप देख लेना एक बार, या कलावती है सिरसा में। और ये ढींग भी सिरसा में, 3 सिरसा में हो गई। फिर पेहवा कुरुक्षेत्र में, त्रावड़ी करनाल में, कलायत कैथल में, लाडवा कुरुक्षेत्र और रादौर यमुनानगर में। तो इसके चीनी मिल के कितने हो गए, इसके टोटल चीनी मिल हैं 11। तो अगर पूछा जाए कि शीशा में कितनी है, शीशा में 3 हो जाएंगी, रानिया, कलावाली और ढींग, ये तीनों शीशा में हो जाएंगी। फतेहाबाद में 2 हो जाएंगी, रतिया और जाखल 2 फतेहाबाद में हो जाएंगी। कैथल में पूछा जाए तो 2 कैथल में, ढांड और कलायत कैथल में हो जाएंगी, ढांड और कलायत कैथल में। और पेहवा और लाडवा दोनों आ से रिलेटेड है, आपको याद रह जाएगा। पेहवा लाडवा दोनों कुरुक्षेत्र में रहेंगी। इसकी चीनी मिले पेहवा में रहेगी एक, तो कुरुक्षेत्र, एक लाडवा में रहेगी। और अगर करनाल में पूछा जाए तो एक करनाल में है, त्रावड़ी में, जिसको हम त्राइन भी बोलते हैं, और रादौर एक यमुनानगर में है।
अब इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि तरावड़ी करनाल, जो तरावड़ी करनाल में जो मिल स्थापित की गई थी वह स्थापित की गई थी वर्ष 1970 में, और यह प्रथम चावल मिल थी जो कि हैफेड के द्वारा स्थापित की गई थी। कई बार पूछा जाता है कि हैफेड के द्वारा स्थापित प्रथम चावल मिल कौन सी है, तो वह रहेगी तरावड़ी करनाल में। और कब स्थापित की गई थी? 1970 में। और वर्ष 2012-13 में मिल का आधुनिकीकरण हो गया। जो ये हैफेड के द्वारा तरावड़ी करनाल में सबसे पहले स्थापित की गई चीनी मिल थी, इसका वर्ष 2012-13 में मिल का आधुनिकीकरण भी कर दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिल का 2012-13 में हैफेड के द्वारा आधुनिकीकरण किया गया, वो किया गया करनाल में जो तरावड़ी मिल है उसका। नेक्स्ट है कि वर्ष 2004-05 में हैफेड ने इन मिलों को चलाने हेतु निजी कंपनियों से सहयोग लेना शुरू किया था। तो अब पूछा जाए कि कब जो निजी कंपनियां हैं उनसे सहयोग लेना शुरू किया था हैफेड ने, वो किया था 2004-05 में। जो निजी कंपनियां हैं अगर वह अपना सहयोग देना चाहें जो इन मिलों को चलाने में, तो हैफेड उनका सहयोग लेगा। तो ये चालू किया था उसने 2004-05 में। नेक्स्ट अभी और जो इसके प्लांट हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कितने हैं, तो वो रहेगा एक, जो कि हैफेड के द्वारा स्थापित किया गया है, वो रादौर यमुनानगर में है, और ये स्थापित किया गया था वर्ष 2002 में हैफेड के द्वारा। तो हल्दी प्रोसेसिंग जो प्लांट रहेगा वो रादौर यमुनानगर में वर्ष 2002 में स्थापित किया गया हैफेड के द्वारा। अगर पूछा जाए आटा चक्की प्लांट, आटा चक्की प्लांट कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा तरावड़ी करनाल में ही। और ये भी किस लिए स्थापित किया गया था? जो गेहूं के जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाकर उस जो हैफेड है बेचता है, ताकि इस आटा चक्की प्लांट के जरिए। तो इससे क्या क्या बनाता है? गेहूं का आटा बनाता है, दलिया बनाता है, ये सभी प्रोडक्ट इसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो आटा चक्की प्लांट पूछा जाएगा तो ये रहेगा तरावड़ी करनाल में। नेक्स्ट पूछा जाता है पशु चारा प्लांट कितने हैफेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं? वे किए गए हैं 2, जिसको बोला जाता है कैटल फीड प्लांट्स इंग्लिश में। तो कैटल फीड प्लांट रहेंगे 2 संख्या में। कहाँ कहाँ पे है? एक रोहतक पशु चारा प्लांट 1976 में स्थापित किया गया। दूसरा सकता खेड़ा पशु चारा प्लांट, ये रहेगा सकता खेड़ा में, जो कि सिरसा में है। तो सकता खेड़ा पशु चारा प्लांट और रोहतक पशु चारा प्लांट जो कि जिसकी स्थापना 1976 में हुई, सकता खेड़ा की स्थापना नहीं दी गई है। तो आपको ऐसे याद रखना, दोनों एक रोहतक में रहेगा, एक सकता खेड़ा जो कि सिरसा में है। नेक्स्ट है अगर ऑयल मिल के बारे में पूछा जाए, तो ऑयल मिल जिनको हम बोलते हैं तेल मिल, वो रहेंगी कितनी? 2 रहेंगी संख्या में। हैफेड के द्वारा 2 ऑयल मिल या तेल मिल स्थापित की गई हैं, जिसको हम बोलते हैं कच्ची घानी सरसों का तेल, और इनकी स्थापना की गई थी वर्ष 2001 में। और जो ये तेल मिलें रहेंगी, ये रहेंगी 2006 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मानकों पर आधारित रहेंगी। जो ये तेल मिलें स्थापित की गई हैं, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मानकों पर आधारित हैं। और ये कौन कौन सी हैं? एक तो रहेगी रेवाड़ी में, एक रहेगी नारनौल महेंद्रगढ़ में। रेवाड़ी वाले की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हो गई है, और नारनौल की जो दिया गया है उसकी कोई स्थापना नहीं दी है। तो आपको रेवाड़ी वाली की याद रखनी, 1986 में हुई है। और पशु चारा प्लांट भी एक की स्थापना याद रखनी है हमें, रोहतक वाले की, जो कि 1976 में हुई है। और 10 साल के बाद रेवाड़ी में 1986 में क्या हुई? तेल मिल की स्थापना हैफेड ने की थी, आपको याद रखना है। रेवाड़ी और नारनौल 2 रहेंगी जो तेल मिलें रहेंगी वो। नेक्स्ट है अगर पूछा जाए कि जो नई तेल मिल है वह कहाँ स्थापित की जाएगी हैफेड के द्वारा, वो की जाएगी रामपुरा रेवाड़ी में, इसकी घोषणा हो गई है। तो जो नई तेल मिल है वह हैफेड के द्वारा रामपुरा रेवाड़ी में स्थापित की जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 3 तेल मिलें हो जाएंगी हैफेड के द्वारा स्थापित। तो ये घोषणा हो गई है, अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कीटनाशक संयंत्र या खरपतवार नाशक संयंत्र कहाँ पे है? ये रहेगा तरावड़ी या तरोरी में ही। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने देखो तरावड़ी में क्या क्या पढ़ा? चीनी मिल भी तरावड़ी में है, पशु चारा प्लांट तो नहीं है, सॉरी, और रहेगा आटा चक्की प्लांट। आटा चक्की प्लांट भी तरावड़ी करनाल में है, और चीनी मिल भी एक तरावड़ी करनाल में रहेगी। और अब कीटनाशक संयंत्र भी कहाँ पे रहेगा? तरावड़ी, जिसको हम तरोरी भी बोल देते हैं। कई बार कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में तरोरी आ जाए तो एक ही बात है, तरावड़ी या तरोरी। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी, कीटनाशक संयंत्र जो कि जिसको बोला जाता है खरपतवार नाशक भी बोला जा सकता है संयंत्र। इसकी स्थापना तरावड़ी में हुई हैफेड के द्वारा 1974 में। अब पूछा जाए कि बीज प्रसंस्करण केंद्र, तो बीज प्रसंस्करण केंद्र हैफेड के द्वारा स्थापित किए गए हैं। एक तो गन्नौर सोनीपत में रहेगा, दूसरा रहेगा बीज प्रसंस्करण केंद्र गन्नौर सोनीपत में स्थापित किया गया है। अगर मेगा फूड पार्क हैफेड के द्वारा पूछा जाए
तो रहेगा IMT रोहतक में इसकी स्थापना की गई है। मेगा फूड पार्क हैफेड के द्वारा IMT रोहतक में इसकी स्थापना की गई है। 20 प्रश्न के अंदर रहेगा गन्नौर सोनीपत में। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी संयंत्र पूछा या प्लांट के बारे में आपकी स्थापना पूछ लेगा, या पूछ लेगा ये कहाँ पे है हैफेड के द्वारा स्थापित, तो यहीं से जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनेगा। तो आपको इन्हीं को याद रखना है। अब अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ हैफेड के द्वारा जो वित्तीय निष्पादन है, मतलब उसका क्या टर्नओवर है, क्या उसकी स्थिति है, तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो एक बार इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं हम। जैसे कि वर्ष 2014-15 व 2016-17 में कृषि क्षेत्र में हैफेड भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सहकारी उपक्रम घोषित किया गया है। 2014 व 16-17 में कृषि क्षेत्र में हैफेड को भारत का सर्वश्रेष्ठ और राज्य स्तरीय सहकारी उपक्रम घोषित किया गया है। और हरियाणा सरकार के खाद्यान्नों की जो वसूली है में हैफेड का योगदान 33% रहेगा, वसूली रहेगा यहाँ पे। तो हरियाणा सरकार के खाद्यान्नों की वसूली में हैफेड का योगदान 33% रहेगा, या फिर 1/3 रहेगा। अगर पूछा जाए कि 15-16 में हैफेड का वार्षिक विक्रय कितना रहेगा, तो रहेगा 87-80 करोड़ रुपए। 87-80 करोड़ रुपए। एक बार हम देख लेते हैं कि किस वर्ष में इसका टर्नओवर कितना रहेगा। 2008-9 में रिपोर्ट के अनुसार इसका टर्नओवर था 3092 करोड़ का, मतलब इसने इतने पैसे लगाए थे, और लाभ इसका था 33.78 करोड़ का। 2010-11 में जो वित्तीय निष्पादन टर्नओवर था लगभग 5489 करोड़ का, लेकिन इसका जो कुल लाभ था सब खर्चे वर्चे मतलब निकाल के इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 40.80। तो 13-14 में रहेगा 9,19,317 करोड़ रुपए का टर्नओवर था इसका, और इसमें से नेट प्रॉफिट था लगभग 48.95 करोड़ रुपए। और इसी ईयर में सबसे ज़्यादा जो इसका प्रॉफिट था वो हुआ था। यहीं से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, किस साल में जो हैफेड का है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है अब तक, वो कमाया 2013-14 में। इसका जो नेट प्रॉफिट था 48.95 करोड़ रुपए था। एक बार 14-15 का भी देख लेते हैं। 8,50,140 करोड़ रुपए का टर्नओवर था लगभग, और इसमें से लाभ हुआ था 20.31 करोड़ रुपए। 15-16 में था 87-80 करोड़ रुपए, और 38.07 करोड़ रुपए का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि हैफेड बाज़ार किसे कहा जाता है, तो हैफेड द्वारा खोले गए जो आउटलेट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैफेड बाज़ार कहते हैं। तो हैफेड द्वारा खोले गए आउटलेट को हम क्या कहते हैं, हैफेड बाज़ार कहते हैं। और जो हैफेड है वह अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे बेचता है, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब देशों में भी अपने प्रोडक्ट को निर्यात करता है। ये थे कुछ हैफेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।